हेलो। कमलेश जी जय श्री राम। जय श्री राम। कमलेश जी भूर सिंह लंगेरा बोलो। हाँ साहब बोलो। पहले तो थे हमारा छोटा भाई और मैं थारो मोटो भाई हूँ। थाऊ क्षमा चाहूं मैं। उस दिन कमलेश जी जो भी हुआ हम्म। उसके लिए मुझे खेद है, हकीकत दिल से बता रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। मुझे दर्द हुआ, दुख हुआ। हमारा वैसे सिंधी समाज हिंदुत्व को समर्पित समाज है। कट्टर हिंदू को समर्पित समाज है सिंधी समाज। और मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था भाई। मुझे जब भी मेरे पास किसी के फोन आए और मुझे ये बताया तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं जाऊंगा और कमलेश जी को फोन करूंगा और वो आएंगे और हम बैठ करके बात करूंगा, कमलेश जी समझ जाएंगे, ठीक है ना। और इसलिए जब इसलिए मैंने वहां आते आपको फोन भी किया था, आपको पता होगा। तो बैठ के मैंने आपको समझाइश जी तो हुई जी, थी। बात तो सुनिए आप सर, बिल्कुल आप हम्म। भी आए थे, अपन बैठ के बात कर रहे थे। फिर हुआ मामला बिगड़ा क्या मैं बताऊं आपको। वो कौन था जो एक महाराज था, कौन था? महाराज। एक कौन था जो सामने खड़ा था और वो आया, मतलब कोई मेरे मेरे सामने आया फिर वो लथापथी हो गई थी, वो कौन था? वो तो हाँ, वो गली का ही है कोई उनकी। गली का ही था नहीं? वो हम्म। वो आने के बाद ही मामला बिगड़ा। हकीकत हुआ क्या, मैं तो आप वो मिर्ची बड़ौल वाले की दुकान पे ही खड़ा था, आपकी दुकान पे आया नहीं, ठीक है ना। और वो हम्म। जो महाराज था कौन था, वो मेरे सामने आया वहां, मतलब एकदम उतर के या मेरे ऊपर मामला करने के लिए आया। तब वो बीच में लोग भी पड़े, मैं भी नीचा उतरा। उससे हुआ क्या, वहां जो खड़े लोग थे ना, उनमें से किसी ने हमारे वो संगठन वालों को फोन कर दिया कि वोट सिंह के साथ हाथापाई हो गई, वो हो गया। इससे वो संगठन वाले लोग आ गए, ठीक है ना। और वहां आने के बाद थोड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, फिर भी मुझे पता था वो लोग आने लग गए। तब मैंने पुलिस को भी फोन किया, मैंने कहा कोई ऐसा अप्रिय घटना ना घटे। उसके बाद वो आ गई। वहां पर आने के बाद थोड़ा मामला बढ़ा। जो भी मतलब वो पोस्टर हटाए या जो भी की, वो सब उसका मुझे खेद है यार। मैं 5-7 दिन से मतलब मुझे खुद को ऐसा मतलब पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है कि हमने वो गलत हुआ थोड़ा। तो इसलिए मैं आनो भी चाहता तो दुकान माथे भी, पर मैं देखो मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, और उठे मैं दुकान माथे मोए जाऊं तो भी अच्छो नहीं लगे। और बाहर बुलाऊं तो ये करने, बाकी जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। ज्यादा हो कोई गया है। नहीं, कोई नहीं बोलती अब तो बस ठीक है। मैं खुद को मतलब कष्ट हुआ ये कि आप ही हमारे छोटे भाई हो, अपन सब एक परिवार के, अपन कोई दूसरे नहीं है, ठीक है ना। हम्म। हाँ, आप मेरे परिवार के हो, मैं आपके परिवार का हूँ। तो थोड़ा ज्यादा हुआ इसलिए हमें भी लगा यार, ज्यादा हुआ। बाकी ऐसा करना कोई उद्देश्य नहीं था कि भाई इस तरह का करना है। हाँ, मुझे लगा, मुझे बात बताई कि सुभाष चंद्र का वोट है ऐसा, तो मैंने कहा कमल जी अपने हैं, कोई दूसरा तो है नहीं। तो वहां मिल बैठ करके अपन बात करेंगे करेंगे और समझ लेंगे, जो वो भी सुभाष व्यापारी चंद्र आदमी बोस है। का फोटो मेरे दादा के टाइम का लगा हुआ था, फोटो बोर्ड पे। इसमें देखिए सो लगा था कमल जी, हम्म। हमारी बात सुनो, हम्म। लगाना तो कोई भी लगे हो, बट आप भी हिंदू और मैं भी हिंदू हूँ। अपने हम्म। अपने धर्म की और रक्षा फिर करनी कर जिम्मेवारी अपनी मैं है नहीं। भाई अपने बिल धर्म की रक्षा तो अपन करेंगे ना, अपने और धर्म की। हिंदू। अब मैं खुद बीजेपी कार्यकर्ता रह मैं चुका पता हूँ, हूँ वार्ड साहब। मेंबर रह चुका हूँ। अरे मुझे पता है, सिंधी सारे बीजेपी की है, मुझे पता है। हम्म। अपने सिंधी समाज पूरा कट्टर हिंदुत्ववादी है, मैं जानता हूँ साहब। हम्म। हिंदुत्व को समर्पित है सिंधी समाज, ठीक है ना। और हम्म। अपन अपन सब हिंदू है, और हिंदुत्व की रक्षा करना भी आपका मेरा सबका फर्ज है ना। तो हम्म। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब, अगर हम लोग ही ऐसा कोई काम करेंगे जिससे हिंदुत्व को ठेस पहुंचे, तो फिर हिंदुत्व की रक्षा कौन करेगा? और सिंधी समाज तो साहब राम मंदिर के लिए अगर सबसे बड़ा आंदोलन किसने किया है तो आडवाणी जी ने किया है, और आडवाणी जी आपके सिंधी समाज के आदमी है ना। हम्म। तो सिंधी समाज तो हिंदुत्व को समर्पित रहा है साहब, ठीक है। तो इसलिए अपन सब हिंदू है, हिंदुत्व की रक्षा करना अपन सबका फर्ज है। अपन अपन ही तो करेंगे, और कौन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने, मेरे कहने का मतलब ये है कि उस दिन जो भी थोड़ा ज्यादा हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, ठीक है। आप आइए अपने, मैं, ठीक है। मेरा आपको फोन करने का मतलब ये है कि अपने बीच में दूरियां ना बढ़े, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। आपको ये ना लगे कि भैया आपको कष्ट होना वाजिब है, ठीक है ना। आज आप भी आकर के मेरे ऊपर इस तरह करोगे तो मुझे भी तो कष्ट होगा ना। तो आपको भी कष्ट होना वाजिब है कमलेश जी, ठीक है ना। आपको दर्द हुआ होगा और मैं जानता हूँ दर्द हुआ होगा। अब भाई आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, और हिंदू हिंदू के बीच में अगर इस तरह की बात होगी तो कष्ट होना वाजिब है, ठीक है। तो इसलिए आपको कष्ट हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और अपन भाई है, और मुझे मुझे उम्मीद है आप माफ करोगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं बात कर दूंगा कुछ टीम से। ठीक अभी ठीक वो कमलेश। हो सके ठीक है। वो कौन थे, देवराज?
और दे- देवराज जी को भी बोलना पड़ेगा हाँ ना। थोड़ा हुआ। हकीकत में देवराज जी भी अपने आदमी है, देवराज जी कोई बाहर के नहीं है, वो भी अपने आदमी है। उन्होंने थोड़ा मतलब ओवर कर दिया, और उसको हकीकत मान लो ना, तो उसको ये भी पता नहीं था दुकान किसकी है, ठीक है ना। हुआ क्या, और मैं वो आपको बताऊं। मैं फिर देवराज बात, जी को कह रहा था कि यार मेरी दुकान है, मेरी दुकान है। अरे नहीं नहीं, वो किसी जहादी की दुकान समझा, मैं आपको घर में बता रहा हूँ, ठीक है ना। हुआ क्या, देवराज ने, और देवराज को किसी ने, देवराज को ही तो फोन किया कि भूर सिंह के साथ किसी ने हमला कर दिया, रातापाई कर दी, तो वो वहां से गुस्से से आया। तो गुस्से से आया अच्छा तो अच्छा आते, अच्छा। हाँ ये हुआ, ठीक है ना। वो महाराज जब भी मेरे सामने आया ना, तब वहां पे, वहां खड़े शायद किसी पत्रकार था कोई, वो दयाराम सिंह था या किसी ने देवराज को फोन किया, ये भूर सिंह के साथ हाथापाई हो गई है। तब अच्छा वो अच्छा। गुस्से गुस्से में आया, और गुस्से में आते वहां कर दिया। फिर उसको पता चला नहीं कि अपन तो ये अपने ही है सब, तो फिर उसको भी पछतावा हुआ, उसको भी खेद हुआ। उसने मुझे कहा भी कि भाई सब गलत हो गया थोड़ा, ठीक है ना। तो मैंने कहा 2 दिन रुको, अपन कमलेश जी से बात करके कमलेश जी को संतुष्ट करेंगे, जो भी हुआ उसके लिए अपन खेद प्रकट करेंगे। इंसान से गलती तो हो जाती है कमलेश जी, हाँ हाँ, जब ठीक है। वो अपने वो चीज है ही नहीं। हाँ तो बस, अब इस मामले को आप दिल में नहीं रखोगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक सर। जी कमलेश ठीक सर। जी।